देश भर में आज से तीसरे चरण के टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। आज से 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों को टीकाकरण होगा और इसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन करीब करीब 1 दर्जन राज्य ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की कमी बताते हुए फिलहाल अभियान को रोका है, अभी शुरुआत करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। कई राज्यों का कहना है कि अभी उनके पास पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन नहीं है, इसलिए 18+ वालों को टीका नहीं लगाया जा सकता। 45+ वालों का सेकेंड डोज भी अभी बाकी है, जिसको लेकर अभी प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे में 18+ के लोगों को कैसे टीका दिया जाएगा? इस बीच दिल्ली, मुंबई की तस्वीरें, चेन्नई की तस्वीरें, अहमदाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो यूपी में तीसरे चरण के टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। तो तस्वीरें लखनऊ की। यूपी में तमाम उन जगहों पर आज 18+ के टीकाकरण की शुरुआत हुई है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं, जिसमें लखनऊ सबसे ऊपर है। वाराणसी में भी टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ में लगातार मामले, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुल जितने मामले आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा केसेस लखनऊ से सामने आ रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से 18+ कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में 45+ के लिए 2500 केंद्र आज वैक्सीनेशन के इस तीसरे चरण में प्रारंभ हुए हैं, जहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रारंभ हो चुका है। पहले चरण में हम लोग, क्योंकि नया सॉफ्टवेयर इसके लिए बनाया गया है और नए सॉफ्टवेयर के लिए उसके ट्रायल के साथ ही 18+ के जिन यूथ को आज वैक्सीन देना है, उसमें हम लोगों ने उन 7 जनपदों को लिया है जहां पे पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव केस सर्वाधिक हैं। जो लोग वैक्सीन ले भी लिए हैं, दोनों डोज ले रहे हैं, ये बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। अगर उनमें कहीं इन्फेक्शन आया भी तो माइल्ड रहा है, उन्होंने रिकवरी जल्दी कर दी है। जिन्होंने 1 डोज भी लिया है तो भी अगर इन्फेक्शन आया है तो रिकवरी में मदद मिली है। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी हमें मास्क का और 2 गज की दूरी का पालन करना होगा। किस तरीके का टीकाकरण अभियान चल रहा है, चलेंगे सीधा। मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अलग अलग राज्यों का हाल और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएंगे। गोपी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ अहमदाबाद से मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे 2 सहयोगी और हैं, पंकज मेरे साथ हैं और सुशांत मेहरा मेरे साथ हैं। सुशांत, दिल्ली का हाल बताइए। अरविंद केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन दिल्ली में अभी फिलहाल क्या टीकाकरण की शुरुआत हुई है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा नवजोत कि दिल्ली में कई प्राइवेट सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे मैक्स है और BL कपूर मैक्स हॉस्पिटल है, वहाँ पर अभी वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हुआ है। कई लोगों का जो रजिस्ट्रेशन, यंगस्टर्स से जिन्होंने 18 साल से ऊपर की उम्र है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, उनका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद उनका वैक्सीनेशन जो है वो फिलहाल किया गया है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जिनकी 27 साल की उम्र है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्पेंसरी में। यहाँ पर भी कई यंगस्टर्स जो हैं जिनकी 18 साल से ऊपर की उम्र है, वो वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका पहले से रजिस्ट्रेशन था, वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ जब पहुँचे उनको वैक्सीनेशन जो है वो मिला। लेकिन बाकी जो तमाम लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो अगर वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं तो उनको अभी फिलहाल इंतजार जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि 3 मई तक उम्मीद है सरकार को कि जो 67 लाख के आसपास डोजेज जो कोविड शील्ड की और 67 लाख के आसपास कोवैक्सीन का जो ऑर्डर दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया है वो जल्द ही दिल्ली के अंदर पहुंचेगा। और उसके बाद वैक्सीनेशन की जो तैयारियां लगातार सरकार पिछले काफी वक्त से कर रही है, लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से अपील भी की जा रही है कि लोग तभी वैक्सीनेशन के लिए निकलवाएं, घर से बाहर निकलें जब वैक्सीनेशन का पूरी तरह से आपके पास रजिस्ट्रेशन हो। जी
जल्दबाजी में पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि कई जगहों पर हमने जिस तरीके से देखा कि लोग बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइन लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, वहां पर कोविड का खतरा जो है वो और बढ़ सकता है। ऐसे में जरूरत है कि लोग जो है वो संभल कर के बाहर निकले, रजिस्ट्रेशन हो उसके बाद ही बाहर निकले। इसीलिए सूचित लगातार पहले से ही किया जा रहा है लोगों को। चेन्नई से अक्षय भी मेरे साथ है। पंकज, मैं आपके पास लौटूंगी, मुंबई का हाल हम जानेंगे आपसे, लेकिन पहले अक्षय, वहां पर क्या तस्वीर है? नवजोत, हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु सेक्रेटरी जे राधाकृष्णन ने बताया कि तमिलनाडु टॉक्स नहीं कि इसकी वजह से 44 लोग हैं उनको वैक्सीनेट करने में ज्यादा मुश्किलें, रजिस्ट्रेशन के बाद ही उन लोगों करने का सोच है कि एक हॉस्पिटल है चेन्नई में जहां पे हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन 18 ग्रुप के लिए हो रहा है, वो है अपोलो हॉस्पिटल, और हम वहां पे हैं अभी, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग जो 44 से कम है वो भी यहाँ पे। अक्षय, मैं लौटती हूँ आपके पास। इससे पहले जरा मुंबई का हाल देख लेते हैं। पंकज, प्रायोरिटी किन लोगों को दी जा रही है? नवजोत, देखिए 18 प्लस यानी 18 से 44 इयर्स बताया गया है जो जिनका आज वैक्सीनेशन होने वाला है। 200 लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है और जिनको स्लॉट्स मिले हैं, सिर्फ उनको ही आज वैक्सीन दी जाएगी। बीकेसी जम्मू वैक्सीनेशन सेंटर में हम मौजूद हैं। 1 घंटे से अब कम का समय है। 1 बजे वैक्सीनेशन शुरू होगा, शाम के 6 बजे तक चलेगा। तैयारियां यहाँ पर पुरजोर तरीके से चल रही हैं। ये भी बताया गया है थोड़ी देर में मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर यहाँ पर आएंगी जब पहली वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन मुंबई वासियों को एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि बीएमसी ने भी, राज्य सरकार ने भी बार बार अपील करी है कि जो 5 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उसके सामने लोग क्राउड अराउंड ना करें, लाइन बना के खड़े ना हो। सिर्फ वही लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है और जिनको टाइम स्लॉट दिया है, सिर्फ उन्हीं लोगों को आज वैक्सीन दी जाएगी। 45 इयर्स प्लस का जो अलग वर्ग है जिनका वैक्सीनेशन फिलहाल मुंबई में ऑन होल्ड रखा गया है, उनको भी आने की जरूरत नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ 18 से 44 इयर्स के बीच में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है और जिनको स्लॉट मिला है, सिर्फ उनको ही वैक्सीन दी जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छे तरीके से पंकज ने ये चीज क्लियर की है। वैसे